मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल मैं आप लोग को बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ पढ़ा रही थी और मैंने आप लोगों को कवि परिचय लिखवा दिया था। आज मैं आप लोग को कविता समझाने आ रही हूँ, उसका भावार्थ बताने आ रही हूँ। आप लोग पुस्तक अपनी खोल लें और ध्यान से सुनें। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है वह। भयानक है इस विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इस सवाल को सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। शब्दार्थ कोहरा, कोहरा माने होता है ओस। विवरण, विवरण माने होता है बच्चों व्याख्या। भावार्थ, अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे मजदूरी करने के लिए विवश हैं। ये कैसी विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने को मजबूर हैं। बच्चों का काम पर जाना कवि को अंदर तक झकझोर जाता है, अर्थात उसको वेदना होती है, बहुत ख़राब लगता है। वो सबसे भयानक पंक्ति है और उससे भी ज़्यादा भयानक है इसे विवरण जैसा लिखा जाना। इसे सरकार, शासन, समाज आदि से पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब इससे मैं संबंधित कुछ प्रश्न बता रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 1, कवि ने किस समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित कराना चाहा है। तो इसका उत्तर है कवि ने समाज का ध्यान बच्चों द्वारा काम करने की विवशता अर्थात बाल मजदूरी की ओर आकर्षित कराना चाहा है। प्रश्न नंबर ख, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखें कि कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बच्चों का काम पर जाना समाज की भयंकरतम समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। पर समाज और समाज के तथाकथित ठेकेदार इस समस्या को देखकर अनदेखा कर रहे हैं, मानो उनके लिए बच्चों का काम पर जाना कोई नई बात नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर ग, बच्चों का काम पर जाना किसके किसके लिए लाभप्रद है और कैसे। तो इसका उत्तर है बच्चों का काम पर जाना किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। काम करने को विवश बच्चे ज़िंदगी भर के लिए मजदूर बनकर रह जाएंगे। इससे वे ना कुशल नागरिक बन सकेंगे और ना समाज तथा देश की उन्नति में अपना योगदान दे पाएंगे। इसके बाद कविता का दूसरा पैराग्राफ देखें आप लोग। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पड़ गए नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो इसमें शब्दार्थ लिखे बेटा। अंतरिक्ष माने होता है आकाश और मदरसा उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है पाठशाला, स्कूल। तो इसका भावार्थ है कि बच्चों को काम पर जाता देख दुखी कवि पूछता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इनकी सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई या मिल ही नहीं रही हैं, या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है, क्या उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या स्कूल के भवन किसी भूकंप में नष्ट हो गए हैं। कवि पुनः पूछता है कि क्या सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए सब।
ऐसा क्या हो गया कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। अर्थात ये उम्र क्या है, ये उम्र बच्चों की स्कूल जाने की है, पढ़ने की है, खेलने की है, कूदने की है। और उस समय जब वो काम पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कवि को अत्यधिक पीड़ा हो रही है कि इनके माता पिता मजबूरी बसी सही इनसे इनका बचपन छीन ले रहे हैं। अगला पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है ये सारी चीज़ें हाशमूल। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसमें बेटा शब्दार्थ देखिए, हाशमूल पहले जैसी, यथावत। इसका भावार्थ है कि कवि कहता है यदि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए तो बचा ही क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं बचा है। यदि कुछ भी ना बचा तो भयानक बात थी, पर उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी दुनिया की सारी सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये भयानक स्थिति, अर्थात मदरसे भी हैं, स्कूल भी हैं, खेल के मैदान भी हैं, खिलौने भी हैं, लेकिन बच्चे काम करने के लिए विवश हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो काम पर जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस इसी पैराग्राफ के साथ आपकी कविता समाप्त होती है। इसके प्रश्नोत्तर हम आपको कल कराएंगे। आज आप इसको 2, 3, 4 बार अच्छे से पढ़ेंगे और कोई एक पैराग्राफ जो पहला मैंने बताया है जिसमें मैंने प्रश्नोत्तर भी कराए हैं उसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। बस सबका दिन